हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हे कृष्ण प्यारा जगत का सारा बसिदेऊ मनैमा। हजुरलाई भेट्न आउँदैछु फेरि वृन्दावन धामैमा। हे कृष्ण प्यारा जगका सारा बसिदेऊ मनैमा। हजुरलाई भेट्न आउँदैछु फर्की वृन्दावन धामैमा। सबैको भरा हजुरमै छ र आइदेऊ न मनैमा। हजुरलाई भेट्न आउँदैछु फेरि वृन्दावन धामैमा। हे कृष्ण प्यारा जगका सारा राधा र कृष्ण करुणा निधान पर्छौ नि शरणमा। हजुरको दर्शन गर्नेछु फेरि वृन्दावन धामैमा। हजुरको दर्शन गर्नेछु फेरि वृन्दावन धामैमा। कृष्ण प्यारा भक्त का सारा आइदेऊ न मनैमा। हजुरलाई भेट्न आउँदैछु फेरि वृन्दावन धामैमा। हे कृष्ण प्यारा जगका सारा बसिदेऊ मनैमा। हजुरलाई भेट्न आउँदैछु फर्की यो वृन्दावन धामैमा। यो चाहिँ मैले रचना गरेको अथवा मैले नै रचेर गाएको भजन है, मैले बनाएको भजन। यो चाहिँ एउटा सानो कोसिस गरेको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब यहाँ श्री वराह पुराणको 14 अध्यायमा के भने त यहाँ भन्दा अब श्रद्धा कल्पको विषयमा फेरि प्रसङ्ग चल्दैछ। अब मार्कण्डेय मुनि र गोरमुख ऋषिको मुनिको प्रसङ्ग चल्दैछ। यहाँ मार्कण्डेय जी भन्नुहुन्छ, हे विप्रवर, प्राचीन समय में ये प्रसंग ब्रह्मा जी के पुत्र सनंदन ने जो सनक जी के छोटे भाई एवं परम बुद्धिमान मुझसे कहा था भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब ब्रह्मा जी द्वारा बतलाई वो बात सुनो। त्रिणाचेकिता त्रिमधु त्रिशूरापण छोए छौ वेदांगों के जानने वाला यज्ञ अनुष्ठान में तत्पर भानजे दोहोत्री। भान्जे भनेको के अरे बहिनी अथवा दिदीको छोराछोरीलाई दोहित्री भनिन्छ है। भान्जे दोहित्री। ससुर जामाता भनेको ज्वाइँ, मामा भनेको मामा, तपस्वी ब्राह्मण, पंचाग्नि तापने वाले, शिष्य संबंधी तथा अपने माता पिता एवं पिता के प्रेमी। इन ब्राह्मणों को श्रद्धा कर्म में नियुक्ति करना चाहिए। अब के कोलाई चाहिँ नियुक्ति गर्नु, फेरि म एकखेप भन्छु है। 6 वेदाङ्गको जान्नेवाला, सकेभर 6वटा वेद पढेको हुनुपर्छ अरे। र पनि 6वटा वेद नपढे पनि एउटा वेद चाहिँ पढेकै हुनुपर्छन्। ब्राह्मण और ब्राह्मण त्यस्तो खालको ब्राह्मण, यज्ञ अनुष्ठान गर्नेवाला, वेदाङ्गो अथवा जान्नेवाला, यज्ञ अनुष्ठानमा तत्पर रहनेवाला। भान्जे भनेको भानी, दोहित्री एउटै हो। अब ससुर पनि बोलाउनु पर्छ अरे। जामाता भनेको ज्वाइँ, मामालाई अथवा तपस्वी ब्राह्मणलाई। अरू पाइएन भने, ती सबै पाइएन भने ब्राह्मणलाई कोलाई भन्दा चाहिँ फेरि म एकचोटि दोहोऱ्याउँछु है। श्राद्धको दिन कोलाई बोलाउनु पर्दछ अरे भने वेद जान्ने ब्राह्मण हुनुपर्दछ अरे। यज्ञ अनुष्ठान गर्ने, सधैँ यज्ञ अनुष्ठान गर्ने तत्पर रहने भानिसलाई दोहोत्री भनेको दोहित्री भनेको बहिनी, ससुर, जामाता, ज्वाइँ, मामा, तपस्वी ब्राह्मण त्यति छैनन् भने तपस्वी ब्राह्मणलाई बोलाउनु अरे। पंच अग्नि ताप्नेवाला शिष्यलाई पनि बोलाउनु अरे। सम्बन्धी तथा आफ्नै माता
आमालाई एवं पिताके प्रेमी त्यो छैनन् भने पनि आमाको साथी परम मित्र पिताको परम मित्रलाई यिन ब्राह्मणों श्रद्धाक्रम में नियुक्ति करना चाहिए, बोलाउनु पर्छ अरे। मित्र घाती हेर्नुहोस् है, स्वभाव से ही विकृत नखवाला काले दाँतवाले कन्यागामी जो स्त्री लम्पट छ त्यस्तालाई आग लगानेवाला सोमरस मदिरा पिउनेवाला बेच्नेवालालाई पनि बोलाउनु हुँदैन अरे। जनसमाजमै निन्दा चोर चुगलखोरलाई ग्राम पुरोहितलाई जो ग्राम पुरोहित छन् उनीहरूलाई पनि नगराउनु अरे। वेतन लेकर पढ्ने तथा पढानेवाला पुनर्विवाहित स्त्रीका पति माता पिताका परित्याग करनेवाला हीन वर्ण की सनातन संतान का पालन पोषण करने वाला शूद्र स्त्री का पति तथा मंदिर में पूजा करके जीविका चलाने वाला ऐसे ब्राह्मण को श्रद्धा के लिए अवसर पर निमंत्रण देने योग्य नहीं है भनेर यहाँ बडो दिव्यसँगले यति कुरा हामीले याद राख्नुपर्ने छ। अब अहिले कहाँ हुन्छ अब यहाँ त के भने हेर्नुहोस्, जो पुजारी छन् जो मन्दिरमा बसेर पूजा गर्छन् पुजारी छन् भने उनलाई पनि श्रद्धा गराउनु योग्य हुँदैन अरे। अब शास्त्रले त्यसो भन्यो, अब काम त चलाउनै पर्यो। तर पनि कतिवटा कुरा अब यी चुगलखोरहरू चोरी यी स्त्री लम्पटहरू मदिरा सेवन गर्नेहरू यिनीहरूलाई चाहिँ पटक्कै बोलाउनु हुँदैन अरे। श्राद्धमा यस्तो मान्छेलाई बोलायो भने हाम्रो श्राद्ध खण्डित हुन्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब ब्राह्मणको निमन्त्रण करने का विधि हेर्नुहोस् है, श्राद्धभन्दा अगाडि विचारशील पुरुषको चाहिए कि एक दिन पूर्व जुन के अरे हाम्रो एक छाकी हुन्छ, अरू अगाडि नै बोलाए पनि एक छाकीको दिन फेरि ब्राह्मणलाई एकखेप निम्तो गर्नुपर्दछ अरे। पूर्व ही समय में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दे। अब पर श्रद्धा के दिन कोई आमंत्रित तपस्वी ब्राह्मण घर पर पधारे तो उन्हें भी भोजन कराए। कुनै भाग्यवश कुनै ब्राह्मण आए भने उनीहरूलाई बडो सत्कारसँगले हामीले भोजन गराउनु पर्दछ अरे। श्राद्धको दिन चाहिए श्रद्धा कर्म में घर पर आए हुए ब्राह्मण को चरण धोए। अझ श्राद्धमा बोलाएको दिन ब्राह्मणलाई बोलाएर त चरण धुनु पर्दछ अरे। फिर आफ्ना हाथ धोकर उन्हें आचमन कराइए। तत्पश्चात उन्हें आसन पर बैठाए एवं भोजन कराइए। श्राद्ध सकेपछि भोजन कराइए। अब ब्राह्मणों की संख्या आदि कतिजना ब्राह्मण हुनुपर्छ त भन्दा पितरों की निमित्त आयुगम अर्थात 1 3 इत्यादि तथा देवताओं में निमित्त युग अर्थात 2 4 इसी क्रम से ब्राह्मण को भोजन की व्यवस्था करे भनेर यहाँ 3 जनासम्म श्राद्धमा ब्राह्मणहरूलाई खुवाउनु पर्दछ अरे। अथवा देवता एवं पितरों के दोनों को निमित्त एक ब्राह्मण को भोजन कराने की दुईटा कम से कम 2 जनालाई कराने की भी विधान है। नाना का श्राद्ध भनेको बाजे को श्राद्ध के विश्वदेव को साथ होना चाहिए। पितृपक्ष और माता पक्ष का दोनों के लिए एक ही विश्वदेव श्राद्ध करे। माता पक्षकोमा पनि गर्नुपर्छ अरे। सक्यो भने मामाहरूको पनि जब मामाहरू छैनन् भने अथवा मामापट्टिको हजुरआमाको पनि गर्दा हुन्छ अरे। देवताओं के निमित्त ब्राह्मणों को पूर्व मुख बैठाकर भोजन करना चाहिए तथा पितृपक्ष एवं मातृपक्ष के ब्राह्मणों को उत्तर मुख बिठाकर भोजन कराए। हे द्विजवर कुछ आचार्य कहते कि पितृपक्ष में माता मह भनेको हजुरआमा यिना दोनों को श्राद्ध अलग अलग होना चाहिए। अंत कुछ मरीषु का कथन है दोनों का श्राद्ध एक ही साथ ही पाक में होना समुचित है। अब एकचोटि श्राद्ध गर्दा पनि हुन्छ अरे भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब श्रद्धाका प्रकार यहाँ भन्नुहुन्छ है। बुद्धिमान पुरुष श्राद्ध में आसन के लिए सर्वप्रथम कुश दे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। आफ्नो बसेको मुनि कुशको टुक्रा लगाउनु अरे अथवा कुशको आसन भयो भने त अझै बढिया हो। फिर देवताओं का आवाहन करे तदंतर अर्घ आदि से पूर्व विधि यी ब्राह्मणहरूले गर्नुहुन्छ। विधिपूर्वक उनकी पूजा करे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब ब्राह्मणों की आज्ञा से जल एवं यव से देवताओं को अर्घ देना चाहिए। जो पहिला ती ब्राह्मणहरूले गराउनुहुन्छ उहाँले नै पहिला देवताहरूलाई तर्पण गराउनु। फेरि श्रद्धा विधि की जानने वाला श्रद्धा करता विधि पूर्वक उत्तम चंदन धूप आदि दीप से विश्वदेव आदि देवता का अर्पण करे। पितरों को नियमित इन सभी उपचारों को अपसभ्य भनेको जनैलाई दाहिने देब्रे त्यो गरिरहनुपर्छ त्यो दिन
देब्रे अपसभ्य भनेको देब्रे पारेर भाव से निवेदन करे, फिर ब्राह्मणों को अनुमति से 2 भाग किए हुए कुश पितरों को लिए दे दिए। अब यो ब्राह्मणले सबै गराउनुहुन्छ। विवेक की पुरुष को चाहिए मंत्र का उच्चारण करके पितरों का आह्वान करे। यो मन्त्र सबै ब्राह्मणले पढ्नुहुन्छ। अपसभ्य होकर भनेको जनैलाई देब्रेपट्टि पारेर अब उच्चारण करके हे अपसभ्य होकर तिल और जल से अर्घ देना उचित है। अर्घ देते समय अपसभ्य, श्रद्धा करते समय अतिथि को आ जाने पर कर्तव्य का विधान भनेर यहाँ भन्नुभयो। मार्कण्डेयजी बताउनुहुन्छ गौरमुख ऋषिलाई, हे द्विजावर, श्रद्धा करते समय यदि कोई भोजन करने की इच्छा से भूख पार्थिक अतिथि रूप से आ जाए तो ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर सोध्नु अरे। आफ्नो ब्राह्मणलाई के अरे श्राद्ध गर्ने ब्राह्मणलाई सोध्नु अरे, हे ब्राह्मण देवता, उहाँलाई के भोजन गराउनु हामी सक्छौँ भनेर। उसे भी यथेच्छ भोजन कराना चाहिए। उनलाई सोधेर हुन्छ दिनुहोस् भन्यो भने ती आएका अतिथिलाई गएर भोजन गराउनु अरे। अनेकौं आज्ञा स्वरूप योगीगण मनुष्य का उपकार करने के लिए नाना रूप का धारण कर इसी धराधाम पर विचरण करते रहते हैं भनेर। त्यो दिन हेर्नुहोस्, कुनै भाग्यवशले कुनै हाम्रोमा माग्ने भिक्षुक आइदिए यदि भने स्वयं पितृ नै आएको हुन्छन् अरे उनीहरूको शरीरमा। इसीलिए विज्ञ पुरुष श्रद्धा के समय आए हुए अतिथि का सत्कार अवश्य करे। जोसुकै होस्, चाहे भिखारी होस् चाहे ब्राह्मण होस्, जो पनि आए भने यदि आए भने उनीहरूलाई सत्कार गर्नु अरे। 1 गिलास पानी केही कुरा खुवाएर जता आफ्नो यथाशक्ति के दिनु छ दिएर विदा गर्नु अरे। बडो आशीर्वाद पाइन्छ भनेर बताउनुहुन्छ। अतिथि सम्मानित नहीं हुआ तो श्रद्धा करने से प्राप्त होने वाला फल को नष्ट कर देते हैं। जो ती अतिथि फर्केर गए उनले केही पाएनन् भने त्यो श्राद्धै गर्ने मान्छेको फल नष्ट भएर जान्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब श्रद्धा के समय हवन करने की विधि। अब यो हवन गर्ने एउटा विधि पनि छ है। त्यसमा यहाँ के बताउनुहुन्छ त भन्दा मार्कण्डेयजी ऋषि भन्नुहुन्छ, हे पुरुष प्रवर भनेर अर्को ऋषिलाई सम्बोधन गर्नुहुँदैछ, गौरमुख ऋषिलाई। श्रद्धा के अवसर ब्राह्मणों को भोजन कराने के पहले उनसे आज्ञा पाकर शाक और लवणहीन अन्न से अग्नि में 3 बार हवन करे। जो पाकेको खाना छ, अब बस्तीमा चाहिँ के हुन्छ भने जो अग्निमा हवन गर्ने चलन थियो 3 बार सबै कुरा अग्निलाई चढाइदिनु अरे। अब यहाँ बजारतिर अब भए पनि एउटा प्लेटमा राखेर यसो चुल्हामाथि जे हुन्छ ग्यासको चुल्हामाथि भए पनि चढाउनु अरे। अग्निमे 3 बार हवन करना चाहिए। अथवा यसो तुलसी अर्पण गरेर हे पितृदेवता त्यति पनि भन्नु आएन भने ओम प्रथम पितृनारायण नमः भनेर ओम नमो भगवते वासुदेवाय भनेर भगवानलाई नै अर्पण गर्यो भने पनि भइहाल्यो। अग्नय काव्य बानाय स्वाहा भनेर। अब यदि आगो हुनुहुन्छ, अग्नि हुनुहुन्छ भने चाहिँ आग्नय काव्य वाहनाय स्वाहा इसी मंत्र से पहिले आहुति सोमाय पितृमते स्वाहा भनेर यसरी हाल्नु अरे। 2 खेप भयो, इसमें दूसरी एवं व्यवस्थाय स्वाहा भनेर 3 खेप त्यसरी भन्नु अरे। अब कहकर तीसरी आवती देना का समुचित विधान है। तत्पश्चात हवन करने से बचे हुए अन्न को थोड़ा थोड़ा सभी ब्राह्मण को पात्र में दे। त्यो अलिकति त्यही अन्न। अब अहिले यो भन्न खोजेको के भन्दा जुन हामीले श्राद्धमा बनाइन्छ नि भोजनहरू, अग्नि हुनुहुन्छ भने त 3 बार होम गर्नु अरे। त्यही भोजनबाट र त्यहाँबाट मात्रै भोजन ग्रहण गर्नु अरे। अब यहाँ ब्राह्मणको पात्रमा पनि अलिअलि त्यो चीज लगाइदिनु अरे। श्राद्धमा भोजन करने का नियम भनेर यहाँ भन्छ। अब श्राद्ध सकेपछि भोजन गर्नेको नियम बताउनु हुँदैछ है। भोजन के लिए उपस्थित अन्न अत्यंत मधुर भोजनकर्ता की इच्छा के अनुसार तथा अच्छी प्रकार की सिद्धि किया हुआ हो। यो एकदम शुद्धि प्रकारको अन्न हुनुपर्छ अरे। कसैकोबाट ढाल के अरे चोरी दाल छट गरेर ल्याएको हुनु भएन अरे। पात्र में भोजन रखकर श्रद्धाकर्ता को अत्यंत सुंदर एवं मधुर वचन कहे। मानो भाव अब आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार भोजन करे भने ब्राह्मणलाई निवेदन गर्नु अरे। जुन श्रद्धा गर्ने ब्राह्मण हुनुहुन्छ ब्राह्मण को भी तत्गत चित्त और मौन होकर प्रसन्न मुख से सुखपूर्वक भोजन करना चाहिए। यजमान के क्रोध या उतावलेपन को छोड़कर भक्तिपूर्वक भोजन परोसते रहना चाहिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब अभिश्रावण वैदिक श्रद्धा मंत्र का पाठ भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। श्रद्धा में ब्राह्मण को भोजन करते समय रक्षोधन मंत्र का पाठ करके भूमि पर तिल
बिखर दे तथा अलिकति तिल छर्किदिनु अरे भुइँमा। अब उहिले भुइँमा बसेर खाने चलन थियो, अहिले टेबलमै बसे पनि यसो ब्राह्मण बस्ने ठाउँमा तिल छर्किनु अरे। आफ्नै पितृरूपमै उन द्विज श्रेष्ठको हेर्नुहोस् है, हामी याद गर्दैनौँ नि, हामीले यो कुराहरू अनदेखा गरेको हुन्छ। त्यो दिन स्वयं ब्राह्मणको शरीरमा चाहिँ हाम्रो पितृहरू आएर बसेको हुन्छन् अरे। त्यही कारण ब्राह्मणलाई हामीले एकदम राम्रोसँगले सत्कार गर्नुपर्छ है। त्यो दिन खुसी पार्नुपर्छ अरे ब्राह्मणहरूलाई। ही चिंतन करे साथ ही ये सभी भावना करे कि इन ब्राह्मणों के शरीर में स्थित मेरे पितामह और परम पितामह आदि भोजन से तृप्त हो जाए। यस्तो पाराले सम्झिनु अरे। भूमि पर पिण्ड देते समय प्रार्थना करे मेरे पिता भनेको आफ्नो बाबा, पर पितामा हजुरबा और पितामा भनेको हजुरमा और पर पितामा भनेको जिजुबा, 3 पिँढीसम्म तथा इसी पिण्डदान से तृप्त लाभ करे भनेर यहाँ भन्नु अरे। होमद्वारा सबल होकर मेरे पितामा और पर पितामा आज तृप्त लाभ करे। सबके बाद फिर प्रार्थना करना चाहिए मेरे पितामह और पर पितामह महानुभावमय भक्तिपूर्वक उनके लिए जो कुछ किया ये कहा है उनमें से तृप्त होने की कृपा करे भनेर यहाँ भन्नु अरे। हे मातामह, हे परपितामह, हे वृद्ध पितामह भनेको माता भनेको आफ्नो, परपितामा हजुरआमा, अझै वृद्ध पितामा भनेको जिजु हजुरआमा और विश्वदेवको तृप्त हो जाए भनेर यसरी हामीले बताउनु अरे। र समस्त राक्षस गण नष्ट हो भनेर भन्नु अरे। ये सम्पूर्ण हव्य भनेको हव्य कव्य भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान श्री हरि विराजमान हे। अतः उनकी सानिधि के कारण समस्त राक्षस और असुरगण यहाँ से तुरन्त भाग जाए भनेर यहाँ यसरी बताउनु अरे। अच्छा, अर्को कुरो तपाईँहरूलाई म एउटा राम्रो कुरो भन्छु है। हामीले कतिजनालाई सन्देह हुन्छ है, अब हामी त गया जानु पाएनौँ, पनि कहाँ जानु पाएनौँ भनेर तपाईँहरू दुखमन गर्नुहुन्छ नि। एउटा सजिलो उपाय छ, तपाईँले शालिग्राम भन्ने पाइन्छ, शालिग्राम, भगवान शालिग्रामलाई ल्याउनुहोस् श्राद्धको दिन। किनभने हामी भगवान विष्णुको त्यहाँ प्रतिष्ठा बनाएर पूजा गरिन्छ नि जुन, त्यो बदलीमा शालिग्रामलाई राखेर पूजा गरेर अझ कहीँबाट है गङ्गा जलहरू ल्याएर राख्नुहोस्। के अरे वहाँ त्रिवेणी गयाबाट कहीँ अलिकति बालुवाहरू ल्याउनु सकियो भने, कसै जानु हुँदैछ भने मलाई त्यति चिज ल्याइदिनुहोस् है भनेर भन्यो भने त्यो बालुवा कुनै तीर्थको माटो भनिन्छ, माटो हुँदैन नदीमा बालुवा हुन्छ, बालुवा ल्याएर राख्यो र गङ्गाजल होस् र शालिग्राम होस्, तपाईँले सारा तीर्थमा गएर श्राद्ध गरेको फल पाइन्छ है। त्यति चिज भेला गरेर तपाईँले श्राद्ध गर्नुभयो यदि आफ्नो पितरहरूको भने त्योभन्दा प्रसन्न हुने ठाउँ छैन पितरहरूको भनेर बताइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि गङ्गाजल र कुनै तीर्थको माटो अथवा या तीर्थको माटो अब भएन भने ठिकै छ, छैन, गङ्गाजल, तुलसी मोठको माटो र यदि भगवान शालिग्राम हुनुहुन्छ भने श्राद्ध तपाईँको पूर्ण हुन्छ भनेर बताइन्छ। अब अन्न आदि के विकारण का नियम भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। जब निमन्त्रण ब्राह्मण को भोजन तृप्त हो जाए तो भूमि पर थोड़ा सा अन्न डाल देना चाहिए। आचमन के लिए उन्हें एक बार शुद्ध जल देना आवश्यक है। तदंतर भली भांति तृप्त हुए ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर भूमि पर सभी उपस्थित अन्न से पिंड दान करने का विधान है। अब यहाँ के भन्यो भने पहिला भोजन गराएर पो पिण्डदान गर्नु भनेर त यहाँ बताए है। अब यहाँ हेर्नुहोस्, पिण्डदान का नियम श्रद्धा काल में भली भांति सावधान होकर तिल के साथ उन्हें पिंड अर्पण करे, पितृतीर्थ से तिल युक्त जलांजलि दे तथा मातामह आदि के लिए भी पितृतीर्थ से पिंडदान करना चाहिए। यो इसबाट हाम्रो यस्तो गरेर बताइन्छ पितृतीर्थ भनेर, त्यो हातैबाट हुन्छ चाहिए। फिर ब्राह्मणों के उच्च श्रेष्ठ निकट ही दक्षिण दिशा में अग्रभाग करके बिछाए हुए कुशों पर पहले अपने पिता के लिए पुण्य और धूप आदि से पूजित पिण्ड दान करे। यो सबै ब्राह्मणहरूले नै गराउनुहुन्छ, यहाँ बताइदिएको चाहिँ छ। त्यो उहाँहरूले मन्त्र पढेर सबै कुरा बताउनुहुन्छ हामीले। फिर पितामा और पर पितामा के लिए एक पिण्ड अर्पण करे चाहे कि तदंतर लोप भाग भुजस्तु त्रिपन्ताम ऐसे उच्चारण करते हुए, यो पनि मन्त्र गुरुहरूले नै बताउनुहुन्छ है। लोप भाग भोजी पिंड से बचे अन्न पाने वाला पितरों के नियमित कुशों को मूल से अपने हाथों में
लगे अन्न को गिरावे विवेकी की पुरुष को चाहिए कि इसी प्रकार गंध और मालादि युक्त पिंड में माता महा आदि का पूजन करे। फिर द्विज श्रेष्ठ को आचमन कराए और द्विजवर पितरों का चिंतन करते हुए भक्ति के साथ पहले पिता प्रभूति को पिंडदान देना आवश्यक है। फिर स्तुति वाचन करने वाला ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा देने के पश्चात विश्वदेव की नियमित प्रार्थना के मंत्र का पाठ होना चाहिए। जो विश्वदेव यहाँ पधारे हो वो प्रसन्न हो जाए भनेर यहाँ यसरी बताउनु भनेर यहाँ भन्नुभयो। श्रद्धाकर्ता को प्रार्थना करे वहाँ उपस्थित ब्राह्मण उसका अनुमोदन कर दे। फिर आशीर्वाद के लिए प्रार्थना कर समुचित महामते पहले पितृपक्ष के ब्राह्मणों को विसर्जन करे। जो त्यहाँ ऋषिहरू बनाएको हुन्छ त्यसलाई विसर्जन गर्नु यो सबै गुरुहरूले गरिदिनुहुन्छ है। तत्पश्चात देवपक्ष ब्राह्मण विदा किए जाए। विश्वदेवगण के सहित माता महा आदि को भी ब्राह्मण भोजन दान और विसर्जन आदि की ये विधि बतलाई गई। ये पितृ और माता महा दोनों की ही पक्ष में श्राद्ध में पाद शोच आदि सभी कर्म पहले देव पक्ष के ब्राह्मणों का करे, परंतु विदा पहले पितृपक्षीय अथवा मातृपक्षीय ब्राह्मणों को ही करे। माता महा आदि तीन पितरों को श्रद्धा में ज्ञानी ब्राह्मण प्रथम स्थान पाने का अधिकार है। ब्राह्मण जी जे होस् ज्ञानी हुनुपर्दछ अरे यो श्राद्ध गर्नु अनि मात्रै श्रद्धाको फल पाइन्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो है। ब्राह्मण को प्रतिवचन और सम्यक पूर्वक विदा करे अनि बडो सत्कारसँगले विदा गरे। अघि मैले बताएँ नि ब्राह्मणलाई तलबाट लिएर पनि आउनुपर्छ अरे। आदि बाटोबाट जाँदा पनि आदि बाटोसम्म हामीले पुर्याउन आउँदाखेरि आफू अगाडि ब्राह्मण पछाडि, जाँदाखेरि ब्राह्मण अगाडि आफू पछाडि आदि बाटोसम्म पुर्याइदिनु पर्दछ। यो हामीले यसरी पितृलाई विदा गरेको है। आउँदा पितृलाई निमन्त्रण गरेर ल्यायौँ, ब्राह्मणसँगै पितृ पनि आउनुहुन्छ, जाँदाखेरि फेरि पितृलाई हामीले विदा गऱ्यौँ भनेर आदि बाटोसम्म हामीले पुर्याउनु पर्दछ। पछि जाए। और यहाँ भन्नुहुँदैछ यी उनके जाने के समय द्वार तक भनेको दैलोसम्म भनेछ अथवा दैलोदेखि आँगनसम्म गएर विदा गर्नुपर्दछ। पछि जा ऊ आज्ञा दिए कि तब लौट जाए। जब ब्राह्मणले हुन्छ तपाईँ जानुहोस् फर्किनुहोस् भन्नुभएपछि हामी फर्केर आउनु पर्दछ अरे। अब हेर्नुहोस् है, श्रद्धाको अन्तमे बलि विश्वदेव का विधान भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् हामी मान्छेले हो यो उहिलेदेखि हुन त अब म त्यस्तो ठुलो विद्वान त होइन, तर पनि यो बलि भन्ने जुन चलन आयो नि शब्द के भन्दा अर्पण गर्नुलाई बलि भनिन्छ। शब्द संस्कृतमा यो शब्द छ, सबै शास्त्रमा पुराणमा भेटिन्छ है बलि भन्ने कुरा। तर बलि भन्ने बित्तिकै या गलत अर्थ लगाइदिए पहिलाका कतिजनाले। अब है बलि भन्ने बित्तिकै जनावरलाई काट्ने यस्तो खालको बलिको छ। यहाँ बलि वैश्वदेवका विधान भनेको के भने अर्पण गर्नु, यहाँ जनावरलाई काटेर बलि चढाउनु भन्ने कुरा होइन। यो हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। पहिला हाम्रो धर्ममा के भयो भने पहिला अहिले पो सोसल मिडिया आयो, यसरी हामीले प्रचुर मात्रामा फेसबुकबाट युट्युबबाट बडो गुरुदेवहरूको कथा सुन्न पाइन्छ। पहिला त थिएन, एकजना कहाँ हुन्थ्यो अरेको कुरा यस्तो अरे हो यस्तो अरेको कुराले हाम्रो हिन्दू धर्ममा कतिवटा प्रथाहरू अहिलेसम्म पनि खराब प्रथाहरू चल्यो। त्यो यसो गर्नुपर्छ अरे, एउटाले कुन चाहिँले भनिदियो बलि दिनुपर्छ अरे भने त्यो बलि पो दिनुपर्छ अरे, त्यो यसो गर्नुपर्छ अरे भन्दै अहिलेसम्म त्यही प्रथा चल्दै आएको छ। तर बलि भन्नाले यो जनावरलाई मारेर दिने बलि होइन। यहाँ अब बताउनु हुँदैछ यहाँ नभए श्राद्धमा कहीँ बलि दिने चलन छ त? अहिलेसम्म त्यो छैन नि। यहाँ बलि वैश्वदेव का विधान भनेर बताउनु हुँदैछ। अब यहाँ श्रद्धा करने के पश्चात विश्वदेव नाम का नित्य क्रिया करना चाहिए। इसी प्रकार सत्कार करके अपने घरों के बड़े लोगों तथा बंधु बांधव को सबकोशित स्वयं भोजन करना चाहिए। सबै घर का परिवार मिलेर विवेक की पुरुष का कर्तव्य है कि इसी प्रकार पितामह पर पितामह तथा मातामह एवं वृद्ध मातामह का श्रद्धा संपन्न करे। श्रद्धा द्वारा अत्यंत तृप्त होकर ये पितर संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर दे। कालो तिल कुशत मूरत
कुतप कुतप मुहूर्त और दोहित्री, ये 3 श्राद्ध में परम पवित्र है। तिल, कुश र दोहित्री भनेको भान्जी भानिज यिनीहरू परम पवित्र हुन, अझ पुरेत भानिज भइदियो भने त अरे दामी अरे। नपनि अरू पुरेत अरू नै भए पनि भानिजलाई बोलाउनु अनिवार्य छ अरे। यहाँ भन्नुहुन्छ दोहित्री बहिनी दिदीलाई पनि बोलाउनु पर्दछ भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। अनि यति 3टा कालो तिल, कुश र दोहित्री भान्जी यस तीनों श्राद्ध में परम पवित्र माने जाते हैं। चाँदी का दान हेर्नुहोस् है, चाँदीको सक्यो भने यो दान भन्नाले गर्नै पर्छ भन्ने होइन, आफ्नो सामर्थ्य अनुसारको कुरा हो। कहीँ पनि शास्त्रले यसो भनेको छ कि तैँले दिनै पर्छ, दान दिनै पर्छ भनेर भने आफ्नो सामर्थ्य भनेको बताएको छ है। त्यो गलत भने कसैले यो दिनै पर्छ त्यो दिनै पर्छ। अब मैले गरुड महापुराण पनि पढेको छु, दानको बडो महत्त्व छ आउँछ, तर दिनै पर्छ भन्ने छैन, आफ्नो सामर्थ्य अनुसारको कुरा हो। यहाँ भन्नुहुन्छ अब यहाँ भन्नु चाँदी का दान तथा उसका दर्शन भी श्रेष्ठ है। श्रद्धाकर्ता के लिए क्रोध करना, उतौलापन तथा उसी दिन कहीं जाना मना है। ये 3 बातें श्रद्धा में भोजन करने वाला के लिए वर्ज्य है। हेर्नुहोस् है, त्यो दिन कहीँ जानु पनि हुँदैन अरे। श्राद्धको दिन श्रद्धाकर्ताको क्रोध रिसाउनु पनि हुँदैन, कुनै उतावलापन गर्नु हुँदैन अरे। अब यहाँ भन्नु 3 बातें श्रद्धा में भोजन करने वाला के लिए वर्जित है भनेर यहाँ बताउनु भयो। द्विजवर विधि पूर्वक श्रद्धा करने वाला पुरुष में विश्व देवगण, पितृगण, मातामह एवं कुटुंबीजन सभी संतुष्ट रहते हैं। द्विजवर पितृगण का आधार चंद्र और चंद्रमा का आधार योग्य है, अतः श्राद्ध में योगी जन को नियुक्ति करना अति उत्तम है भनेर यहाँ बताउनु भयो। हे विप्रवर, श्रद्धा भोजी एवं सहस्त्र ब्राह्मणों को भनेको 1000 ब्राह्मण। अब तपाईकोमा सामर्थ्य छ भने 1000 ब्राह्मणलाई भोजन गरेर सम्मुख यदि एक भी योगी उपस्थित हो जाए तो वो यजमान के सहित उन सबका उद्धार कर देते हैं। अब यो 1000 ब्राह्मणको छेउमा एकजना योगी यदि हाम्रो घरमा आउनु हामीले पायौँ भने ती 1000 ब्राह्मणलाई भोजन गराएको फल एकजना योगीलाई गराउँदा फल सामान्य रूप से सभी पुराणों में इसी पितृक्रिया वर्णन किया गया है। इसी क्रम से कर्मकांड होना चाहिए भनेर यहाँ यसरी बताउँदछन्। अब ये जानकर भी मनुष्य संसार बंधन से छूट जाते हैं। गोरमुख ऋषि श्रेष्ठ व्रत वाले बहुत से ऋषि श्रद्धा का आश्रय लेकर मुक्ति हो चुके हैं, अतः एवं तुम भी इसके अनुष्ठान यथा शीघ्र तत्पर हो जाओ भनेर यहाँ मार्कंडेय मुनि गोरमुख ऋषि से भन्नुहुन्छ। द्विजवर, तुमने भक्तिपूर्वक इसी प्रसंग में पूछा है, अतः तुम्हारे सामने मैं इसका वर्णन कर चुका हूँ। जो पितृयज्ञ करके भगवान श्री हरि का ध्यान करता है उसे बढ़कर कोई कार्य नहीं, और उसी यज्ञ से बढ़कर दूसरा कोई पितृतंत्र भी नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर श्री यति भनेर श्रद्धा कल्पका 14 अध्याय सम्पूर्ण भयो। श्री वराह महापुराणको श्रद्धा कल्पमा 14 अध्याय सम्पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब भोलिको प्रसङ्गमा छ गोरमुखद्वारा 10 अवतारका सतवन तथा उनका ब्राह्मण ब्रह्मा में लीन होना भनेर यहाँ भोलि भगवानको मुख्य 10 अवतारको वर्णन गरेर भगवानमा लीन होने को कथा भोलिको 15 अध्यायमा। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय।